प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के स्टडी ग्रुप 940 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के वार्षिक पेपर जो कि आज यानी 17 फरवरी को हुआ है, उस पेपर के प्रत्येक प्रश्न का हम आंसर जानेंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना पेपर मिला लीजिए कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो देखते हैं आज के पेपर का प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें है ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है जमना, पिघलना, वाष्पीकरण, उबलना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है पिघलना। दूसरा है 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, जैल। तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, इसका राइट आंसर होगा गैस। तीसरा है सोडियम की संयोजकता खाली स्थान है, तो सोडियम की संयोजकता 1 है, इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है, जंतु ऊतक। तो यहाँ पर जो विभाज्योतक है ये जंतु ऊतक नहीं है, जबकि एपिथेलियम ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक ये जंतु ऊतक हैं। और इसमें नहीं है, पूछा गया है जंतु ऊतक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विभाज्योतक। पांचवा है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विस्थापन। छठवां है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति पर। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण खाली स्थान कहलाता है, तो यहाँ पर जो विलयन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कोशिका खाली स्थान जो है जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा है खाली स्थान बल जो सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है वो कहलाता है घर्षण बल। चौथा है वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। पांचवा है द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वह केजी होता है। छठवां है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, सत्य और असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, तो ये असत्य है। प्लेट में जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसके विपरीत पूछा है, तो ये असत्य है। दूसरा है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो ये सत्य है। तीसरा है किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो ये सत्य है। चौथा है कैनाल किरणों की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, तो ये भी सत्य है। पांचवा है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो ये भी सत्य है। छठवां है किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, ये असत्य है। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा है सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है निश्चित आकार व आयतन, तो ठोस जो है इसका राइट आंसर है क्योंकि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा है कोशिका का ऊर्जा घर, तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, तो ये तीसरे का राइट आंसर होगा। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होती है उसका समीकरण Gm/d², तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। पांचवा है कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर शक्ति होती है, तो ये पांचवे का राइट आंसर होगा। छठवां है नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है ये बृहद पोषक तत्व है, तो ये छठवें का राइट आंसर होगा बच्चों। प्रश्न पांचवा देखते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है इसमें कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए, तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तीसरा है आसमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो जो भारी वस्तु होगी उसका संवेग ज़्यादा होगा। चौथा है भैंस का वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो बुबलस बुबलेस ये है भैंस का वैज्ञानिक नाम। पांचवा है मनुष्य के कान की श्रव्यता परास कितनी होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। छठवां है फसल सुरक्षा प्रबंधन की कोई एक विधि लिखना है, तो इसमें फसल चक्रण में अपना सकते हैं, क्षेत्र की निगरानी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न छठवां। तो 6 से 17 तक के क्वेश्चन जो हैं वो 2 अंक के रहेंगे। प्रश्न छठवां, कोलाइड विलयन के कोई 2 गुणधर्म लिखना है, तो जो कोलाइड विलयन होता है ये विषवांगी विलयन होता है और इसके कणों का आकार बड़ा होता है, और जब इसमें इन पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश को ये फैला देते हैं। अथवा समांगी और विषमांगी विलयन में कोई 2 अंतर लिखना है, तो समांगी विलयन में कणों का संगठन एक समान होता है और विषमांगी में कणों का संगठन अलग अलग होते हैं। तो समांगी में जो एंट वार्नेस होता है, समांगी जैसे दूध एक समांगी कण है क्योंकि समांगी विलयन है, और विषमांगी में कीचड़ हो गया, गेहूं में चावल मिला दें, दाल मिला दें, तो ये सब विषमांगी मिश्रण होते हैं। प्रश्न सातवां है निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलना है, तो इसके लिए सूत्र होता है K = C+273, यानी यहाँ पर हम C का मान रखेंगे और उसमें हम 273 जोड़ देंगे तो हमको केल्विन का मान प्राप्त हो जाएगा। अथवा है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन जो होता है जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव में नहीं बदलता और सीधा गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में पहुंचता है, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और इसका उदाहरण जो है वो कपूर है। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखना है, तो Al2SO4 का होल थ्राश, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, और ये CaCl2 तो ये कैल्शियम क्लोराइड है। अथवा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए,
तो जो द्रव्यमान संरक्षण का है, तो द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। यह कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। प्रश्न 9 है कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखिए। तो जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो इसका जो वितरण होगा 2 और 4 होगा। और जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी 2, 8, 1। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। प्रश्न 8 अथवा है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज सर जेम्स चैडविक ने की थी। प्रश्न 10 है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो जो लाइसोसोम है, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि जब हमारी कोशिका टूट जाती हैं तो उनका भी भक्षण कर लेते हैं, और भोजन के साथ में जो विषाणु पहुंच जाते हैं, जीवाणु विषाणु पहुंच जाते हैं, उनका भी ये भक्षण कर लेते हैं। तो इस कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 2 अंतर। तो पादप कोशिका जो होती है ये पादपों में पाई जाती है, और जंतु कोशिका जंतुओं में। पादप कोशिका का आकार छोटा होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार बड़ा होता है। या इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कि हरि को रामा के गाल से यारी। तो इसमें जो हर पादप कोशिका होती है, इसमें हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। रिक्तिका जो होती है जंतुओं में भी पाई जाती है और पादपों में इनकी संख्या कम होती है लेकिन आकार बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन आकार छोटा होता है। तो ये 2 इसके अंतर हो गए। हम देखते हैं प्रश्न 11। तो यहाँ पर न्यूरॉन का चित्र बनाना था, अथवा है रंध्र के कोई 2 कार्य लिखना है। रंध्र मतलब स्टोमेटा। तो जो रंध्र होते हैं ये गैसीय आदान प्रदान में कार्य करते हैं। दूसरा है बाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। प्रश्न 12 है औसत वेग की परिभाषा लिखिए। तो औसत वेग जो है मतलब किसी वस्तु की निश्चित दिशा में जब वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है तो उसे हम औसत वेग कहते हैं। अथवा है त्वरण की परिभाषा लिखना है। तो त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, या एकांक समय में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। प्रश्न 13 है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। तो एक समान वृत्तीय गति मतलब जब वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम समान वृत्तीय गति जो होती है, एक समान वृत्तीय गति। तो इसमें जो वस्तु होती है गोलाकार मार्ग पर या वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से चलती है, तो उसे हम कहते हैं कि वस्तु एक समान वृत्तीय गति में है। यहाँ पर ये यदि कोई व्यक्ति आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन लिखना है। अथवा है प्रश्न 14 कारपेट को छड़ी से पीटने पर धूल के कण बाहर क्यों आ जाते हैं। तो ये प्रथम नियम यानी विराम अवस्था और गतिशील का नियम है, जो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। यहाँ पर हमको लिखना था गति का तृतीय नियम। तो इसमें क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती हैं। प्रश्न 15 है आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था कि मतलब जब हम द्रव में किसी ठोस को डुबाते हैं तो वस्तु पर ऊपर की ओर बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। तो इसमें वस्तु का भार जो होता है, वस्तु के द्वारा जितना पदार्थ हटाया जाता है वो दोनों बराबर होते हैं। अथवा है दाब की परिभाषा लिखना रहा। 16 है सोनार युक्ति के 2 उपयोग लिखना है। तो सोनार जो युक्ति है इसका उपयोग समुद्र की गहराई में ज्ञात करने में होता है, वस्तुओं की यथास्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। अनुरणन किसे कहते हैं। तो अनुरणन जो होता है को कम करने के 2 उपाय लिखना है। मिश्रित फसल क्या है, उदाहरण लिखिए। अथवा मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होना चाहिए, कोई 2 गुण लिखना है। प्रश्न 18 इनमें से सोडियम, चीनी, मिट्टी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, मिथेन, इनमें से हमको तत्व यौगिक और मिश्रण को अलग अलग करना है। अथवा है ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में हमको इनको अलग अलग करना है। तो जल और मोमबत्ती ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी सभी रासायनिक परिवर्तन है। इसमें सोडियम, चांदी ये तत्व हैं, और यौगिक जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मिथेन, और मिट्टी भी मिश्रण है, और चीनी का घोल। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल क्रमांक के चित्र बनाइए अथवा समस्थानिकों के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो प्रश्न 20 है एक रेलगाड़ी स्टेशन से एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अथवा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, अथवा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। प्रश्न 21 में निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम लिखना है। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, तो इसमें हाइड्रोजन है और ये इसका ब्रोमीन, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन विद्यमान है। इसमें बेकिंग पाउडर जो होता है यानी खाने का पाउडर, तो इसमें होते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पर इनके आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है और ये उत्तकों के नाम लिखना है।